ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोले देवाय देव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। प्रत्येक प्राणी विशेषकर मनुष्य अपने जीवन में विकास चाहता है, अपना जीवन सुंदर और पवित्र बनाना चाहता है। ऐसा कोई ही व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में पतन चाहता हो। हर एक व्यक्ति हमेशा उत्थान ही चाहता है। इसलिए कुंभ भी अपना उत्थान चाह रहा है। मैं भी अपने जीवन में उत्थान प्राप्त करूं। ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा सरल धर्म है जिससे जीवन का उत्थान हो सके, जीवन का विकास हो सके, जीवन हमारा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाए, हमारा जीवन पुण्य से भरता जाए, जीवन धन से भी भरता जाए, संपन्नता भी आती जाए और जीवन में हर क्षण प्रसन्नता आती जाए। ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसा कौन सा काम है जो घर में रहते हुए धन संपत्ति को बढ़ा दे, मन की पवित्रता को बढ़ा दे, धर्म में वृद्धि करा दे? तो आचार्य कहते एक ही मात्र तरीका है धन का सदुपयोग करना, और वह है मुनि को आहार दान देना, जिससे घर में संपन्नता भी बढ़ेगी, धन की संपन्नता भी बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता भी बढ़ेगी और उत्तरोत्तर हमारा जीवन निर्मल और पवित्र होता चला जाएगा। वह गृहस्थ के लिए कहा है दान और पूजा, और यहाँ पर मुख्य बताया जा रहा है पूजन का। कुंभ जो है उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तो मात्र दान दे करके करेगा। उसके अंदर अतिथि संविभाग के भाव जागृत हो गए हैं। देखो, संसार में तीन चीजें होती हैं और सबके पास तीनों चीजें मिलना बड़ा मुश्किल है, और एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल है। वो कौन सी? आचार्य कहते हैं पहली चीज तो मुश्किल है वित्त का होना। वित्त माने धन। और दूसरी बात है वित्त के बाद चित्त का होना। चित्त माने मन। तीसरा है पात्र का मिलना। पहले तो संसार में धन का मिलना दुर्लभ है। धन मिल जाए तो दान देने के लिए चित्त चाहिए, मन होना चाहिए दान देने का। अब धन मिल गया, दान देने का भाव भी हो गया, लेकिन जब तक सही पात्र नहीं होगा तब तक कैसे दान दोगे? और जो तीन चीज़ें इसको मिल जाती हैं समझो सौभाग्यशाली है। वित्त भी है, चित्त भी है और पात्र भी है। हमारे पास धन की कमी नहीं है, दान देने के भाव भी हमारे अंदर उमड़ते हैं और साक्षात सामने रत्नत्रधारी पात्र मिल जाते हैं तो अहोभाग्य हमारा जीवन सफल हो। ये तीन चीज़ें जिनके जीवन में उपलब्ध हैं वो अपने आप को संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ और पुण्यात्मा जीव मान करके चले। पैसा भी, दान के भाव भी, और हम जैसा पात्र चाह रहे हैं वैसा पात्र हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। ये बहुत लोगों को दुर्लभता से प्राप्त होता है। धन बहुत से लोगों के पास है,
पर दान के भाव पैदा नहीं होते। कुछ लोगों के पास दान के भाव पैदा होते हैं पर धन नहीं होता या फिर पात्र नहीं होता, और किसी के पास पात्र है तो धन नहीं है, धन है तो दान के भाव नहीं है। लेकिन जिसको अपने नगर में तीनों चीज़ें प्राप्त हो जाएं, धन, मन और मुनि, समझो सौभाग्य से। तीनों चीज़ें प्राप्त होना बहुत दुर्लभ बताया। आचार्य कहते हैं पद्मनंदी महाराज पंचविंशति ग्रंथ में कि ये 3 चीज़ें बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती हैं और उस भव्य जीव को उपलब्ध होती हैं जो भव्य जीव अपना उत्थान करना चाहता है, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाना चाहता है, उसको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन 3 चीज़ें मिलने के बावजूद भी, 2 चीज़ें मिलने के बावजूद भी धन मिल गया, पात्र मिल गया, लेकिन दान के भाव ना हो, समझो अभी तुम्हारी भवितव्यता नज़दीक नहीं है। धन की कमी नहीं है, मुनि महाराज भी उपलब्ध हो जाते हैं, फिर भी जो दान के भाव नहीं होते, समझो तीव्र पाप का उदय है। दुर्भाग्य उसके जीवन का कि जिसके अंदर दान देने के भाव नहीं हो रहे हैं। धन होने के बाद, पात्र होने के बाद दान देने के भाव उत्पन्न ना हो तो समझना कि उसका जीवन अभी दुर्भाग्यमय है। आचार्य लिखते हैं कि जिसके घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो घर मरघट के समान है। मरघट समझते हैं आप लोग? श्मशान के समान है। मैंने सोचा महाराज ने घर को श्मशान कैसे बना दिया, इतनी कटु उपमा कैसे दे दी, घर को क्या बना दिया, श्मशान बना दिया। फिर मैंने चिंतन किया, बात तो सही है, क्योंकि आदमी मरता कहाँ है, आदमी मरता कहाँ है, घर में। तो मरघट क्या है, श्मशान क्या है, घर। वो तो जल घट है जहाँ जलाने जाते हैं, वो मरघट नहीं है। मरघट क्या है, आपका घर, क्योंकि आपके घर में ही कोई न जीव मरता है तो घर आपका मरघट हो गया, और जहाँ पर जलाने लिया तो वो जलघट हो गया, वो मरघट नहीं है। इसलिए जब तक रत्नत्र धारी के चरण नहीं पड़ते, जब तक वह मरघट के समान ही बना रहता है। घर की शुद्धि कैसे हो, मात्र पानी गिरा देने से, मतलब लीपा पोती करने से, कपड़े धो लेने से घर शुद्ध नहीं होता। जब तक रत्नत्र धारी के चरण नहीं पड़ते, जब तक वह घर पवित्र नहीं होता, शुद्ध नहीं होता। रत्नधारी के जब चरण पड़ जाते हैं, वह घर क्या हो जाता है, पवित्र। पर मरघट नहीं रहता, वो घर बन जाता है। बताओ श्मशान में कौन रहता है, भूत, घंटा। आप लोग कहाँ रहते हो? यदि आपके यहाँ साधु के चरण पड़ते हैं तो आपका घर है, वरना व्यंतरों का वास। फिर कहते महाराज हमारे घर में बड़ी समस्या है। क्या समस्या? ये बीमार रहता, वो बीमार रहता, ऐसा होता, वैसा होता। क्यों होता है? क्यों कभी साधु के चरण पड़े तुम्हारे घर में? नहीं महाराज, बहुत साल पहले एक बार साधु आए थे। अब तो व्यंतर रह रहे होंगे ना, अब व्यंतर रहेंगे तो बाधाएं तो आएंगी। इसी साधु के चरण पड़ना चाहिए ताकि आपकी सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाए। उस कुंभ के अंदर ये भावना जाग रही है, मैं अतिथि सत्कार करूं। अतिथि सत्कार की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है कि हम अतिथि को अपने घर बुलाएं? तो कहते हैं घर की प्रतिष्ठा यदि कोई चीज है तो अतिथि सत्कार है। जिसके घर में अतिथि आते जाते हैं उसके घर की प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। जिसके घर में अतिथि का सत्कार होता रहता है, अतिथि को बुलाया जाता है, सम्मान से खिलाया जाता है, समझो वही घर आपका प्रतिष्ठा का पात्र है। बाकी वह घर कर बंद का कराने वाला है, दुर्गति का कारण है। यदि अतिथि का सत्कार घर में नहीं होता है तो समझो यह घर घर नहीं, वह मरघट के समान हुआ करता है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखता हूँ। अतिथि सत्कार का क्या महत्व होता है, अतिथि सत्कार से क्या प्राप्त होता है और अतिथि सत्कार क्यों करना चाहिए, ये आपको इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ज्ञात हो जाएगा। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा तो अपना मन का मालिक होता है, उससे किसी की कोई ज़रूरत, परमिशन की ज़रूरत पड़ती नहीं।
उसने घोड़ा उठाया, घोड़े पर सवार हुआ और जंगल की ओर निकल गया। न कोई सैनिक साथ में थे, न कोई मंत्री था, न कोई नहीं। सबको मना कर दिया, जो चलने के लिए तैयार थे सबको मना कर दिया, नहीं मैं अकेला ही सैर पर जाऊंगा, भ्रमण करने के लिए जाऊंगा। अकेला निकल गया। जो अकेला निकल गया तो रास्ते में क्या हुआ, वो थक गया, घोड़ा भी थक गया। अब कुछ डाकू लोग आ गए, उन्होंने राजा को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो वहाँ पर उसकी पिटाई करने वाले थे। इतने में कहीं से 4-5 पहलवान आ गए, और 4-5 जब पहलवान आए तो उन्होंने देखा ही तो राजा है, और राजा को डाकुओं ने पकड़ लिया है। तो पहलवान के पास ताकत होती है। उन्होंने 5 ने मिलकर के खूब पिटाई की डाकुओं की, और राजा को छुड़ा लिया। राजा ने कहा, भाई आप लोगों ने हम पर बड़ा उपकार किया है, जीवन दान दिया है, आपको जो कुछ चाहिए हो तो आप हमसे मांग सकते हो, ले सकते हो, मैं तो राजा हूँ। और मांगने में कंजूसी मत रखना, मांगने में संकोच मत करना, जो तुम मांगोगे भी हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है। राजमहल पहुँचते हैं, और राजमहल में जाकर के एक ने कहा, हमारे घर तक आप पक्की सड़क बना दो, कुछ नहीं चाहिए, क्या कर दो, पक्की सड़क हमारे घर तक पहुंच जाए, और ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दूसरे ने कहा, हमारे एक सुंदर सा मकान बनवा दो, है तो झोपड़ी पर एक सुंदर सा मकान बना दो, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, उसको सड़क बनवा देंगे, उसको मकान बना देंगे। तीसरे ने कहा, हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सोने चांदी के बर्तन में हम भोजन कर सकें, ऐसी व्यवस्था कर दो। क्या कर दो? चौथा बोला, हमारे घर में जो आर्थिक तंगी है, समझ गए, वो पूरी कर दो, धन दौलत से हमारा घर भर दो। अब 5वें का नंबर आया, उसने कहा, हमें राजन कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो ये सुना है हमारे घर अतिथि आते रहे, और हम यही चाहते हैं कि आप हमारे देश के राजा हैं, एक बार आप हमारे घर पधारो और भोजन कर लो। क्या कहा? हमारे घर आओ, पधारो और भोजन कर लो। ताली क्यों बजा दिया? मर्म नहीं समझे आप? समझो मर्म। जिसके घर में राजा जाएगा वहाँ सड़क तो अपने आप बन जाएगी वहाँ तक। जिस घर में राजा जाएगा उसका घर झोपड़ी भी होगा तो पहले महल बना दिया जाएगा, और राजा जहाँ भोजन करेगा सोने चांदी के बर्तन अपने आप आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कितना समझदार था वो, सदलगा वालों जैसा था पक्का अतिथि सत्कार करने में। और वो जहाँ जाएंगे सारे घर में सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब सब जो साथी थे वो कहने लगे, तुमने मांगा क्या? तुमने राजा को बुलाया, खर्चा और होगा। राजा को बुलाने से क्या होगा? खर्चा होगा, भोजन बनाना पड़ेगा, 10-10 आइटम बनाना पड़ेंगे, ये करना पड़ेंगे, वो करना पड़ेंगे। तुम क्या खर्चा कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बोले खर्चा नहीं कर रहा हूँ, जब राजा मेरे यहाँ आएगा जब आप देखना। एक का घर बन गया, एक के यहाँ सड़क बन गई, एक के यहाँ बर्तन आ गए। लेकिन जब राजा उसके यहाँ पहुँचा तो राजा ने उसके घर में सारी व्यवस्थाएं कराई। पहले अच्छा मकान बनवाया, फिर बर्तन भी, सड़क भी, भोगों की सामग्री भी, नौकर चाकर भी, रसोइया भी सब भेज दी। जब वो वहाँ पर गया, उसने जब सत्कार को स्वीकार किया, उसने कहा, भाई हम तुम्हारे आहार करने आए हैं, ये सब तुम्हारा ही है और ये तुम्हें समर्पित है। राजा ने सारा उसको दे दिया। मायने क्या समझे? अतिथि सत्कार का मात्र भाव रखने से सारी चीज़ें अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। अब कुछ ही दुर्लभ नहीं इस जीवन में, सब कुछ सामने ही सामने मिलने वाला है। क्या है? सब कुछ मिलने वाला है। अतिथि जिसके घर में आ जाते हैं उसके यहाँ सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो जाया करती हैं। और जैन दर्शन में तो इतना तक उल्लेख है, पहले जिसके घर में मुनिराज के आहार होते थे, महाराज की इतनी विशुद्धि होती थी और ग्रस्तों की विशुद्धि होती, दोनों मिलकर के देवता लोग पंचाश्चर्य करते थे, रत्नों की वर्षा कर देते थे।
ये दान की महिमा है। 5-5 आश्चर्य एक साथ होते थे गृहस्थ के घर में। जहाँ महाराज रहते थे ना, वहाँ नहीं होते थे पंचाश्चर्य, और गृहस्थ के भी नहीं होते थे। जैसे गृहस्थ का संयोग मिलता था, उसकी विशुद्धि बढ़ती थी गृहस्थ की, और महाराज की विशुद्धि बढ़ती थी, दोनों विशुद्धि बढ़ती थी, और आहाचर्या होती थी, देवता रत्नों की वर्षा करने के लिए तैयार है। ये है अतिथि सत्कार का फल। जो अतिथि सत्कार चाहता है, समझो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। वह सब चीज़ों की व्यवस्था अपने आप बना रहा है, क्योंकि वह अतिथि संविवाह का भाव अपने जीवन में उत्पन्न कर रहा है। लेकिन ये भाव किस दृष्टि से होना चाहिए? लालच की दृष्टि से नहीं, कुछ पाने की दृष्टि नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से। मेरा कर्तव्य है, मेरा भाव है, मेरा धर्म है। जैसे आवश्यक नहाना है, जैसे आवश्यक खाना है, वैसे मुनि को दान देना, पूजा करना मेरा आवश्यक है, किसी की प्रेरणा से ना करे। तो ये आवश्यक, ये अतिथि सत्कार का फल है। समझ में आ रहा है आपको? ये सामान्य से कहानी हमने आपके सामने रखी, लेकिन ये कहानी मात्र नहीं है, इसके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। आप लोगों ने कहीं एक गांव का नाम सुना होगा, सतना के पास है कोई गांव, अमर शब्द से आता है, अमर पाटन या अमर ऐसा कुछ नाम है उस गांव का नाम। वहाँ से बिहार करते हुए हम आ रहे थे। वहाँ के लोगों ने हमसे निवेदन किया कि महाराज जी आप हमारे यहाँ आइए। हमने कहा भाई हमारा भी सतना का रूट है, शिखर जी सीधे आ रहे हैं, और सतना जाना। उन्होंने खूब प्रयास किया, नहीं जा पाए, वो रोने लगे। वो कोई नेहा परिवार करके थे, वहाँ से प्रसिद्ध है वहाँ के नेहा परिवार करके वो, तो उनका नाम शायद सुनील है। वो साथ में चलते चलते बोले रास्ते, महाराज जी हम इस एरिए में हमारे परिवार को सब लोग जानते हैं, कहीं भी किसी से पूछ लेंगे तो ये बता देंगे कि ये नेहा परिवार कौन है, प्रसिद्ध हैं। लेकिन महाराज जी हमारी स्थिति ऐसी थी कि आज का भोजन है तो कल का नहीं था, ऐसी स्थिति में थे हम। और आज हमारी स्थिति ये है आप लोगों की कृपा से, आचार्य की कृपा से, कि आज हम इस पूरे एरिया में धनाढ्य के रूप में जाने जाते हैं। मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ महाराज, आप नहीं गए सो बता रहा हूँ कि आप जाते तो हमारा भला हो जाता। 1983 में कि लगभग आचार्य श्री शिखर जी गए थे, रास्ते में उनका गांव पड़ा था, वो बता रहे अपनी कहानी। तो उस गांव में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था साधुओं के प्रति, और आचार्य विद्यासागर को भी ज़्यादा लोग उस समय नहीं जानते थे वहाँ। तो बोले सब जगह चौका लग रहा था, घर घर में चौका लग रहा था, मतलब पड़गान सब करेंगे। और भी संघ था, आचार्य के बहुत सारे शिष्य थे। तो हमारे घर में कुछ व्यवस्था नहीं थी, हमने बताया ना आज कमाते थे तो कल खाते थे। फिर भी आजू बाजू से व्यवस्था करके हमने मूंग की दाल, किसकी दाल, गेहूं की रोटी, और जो क्या होता ओरिया लचका जो कुछ भी होता आटे का बना करके रख रखा था। महाराज आ गए तो अच्छी बात है, और शुद्धि का पड़गान किया, और किस्मत से आचार्य भगवंत का पड़गान हो गया। और पड़गान हुआ उस दिन है महाराज जी, उसके बाद हमारा उत्थान हुआ है। तो इस एरिया में हम धनाढ्य के रूप में जाने जाते हैं, हमारा परिवार बड़ा धनवान माना जाता है। उन्हें हमें संस्मरण सुनाया है, इसलिए हम आपके पीछे हैं महाराज। कम से कम हमारे घर में आपके शरण भी पड़ जाते, क्योंकि हमारा तो कायाकल्प हो गया। क्या हो गया? ये होता है शुद्ध रत्नत्रयधारी का जब सानिध्य मिलता है तो कहाँ से कहाँ व्यक्ति प्रोग्रेस को पहुँच जाता है। वो ये समझ नहीं पाता कि दान का महत्व कितना है, दान की महिमा कितनी है। दानम भोगो भोगम, दान देने से भोगो भोग की सामग्री उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। जो सुबह से शाम तक जिसके पीछे कमाने के पीछे तुम भागते हो, वह उत्तरोत्तर आपकी वृद्धि को प्राप्त होती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब थे, लेकिन जिन्होंने मुनियों का अतिथि संविवाह व्रत का पालन किया है, वो आज इतिहास में बहुत ऊंचाइयों पर हैं। सामान्य सी खदान में से मार्बल निकालने वाले
और आज दुनिया में प्रसिद्ध हैं। क्यों? मात्र गुरु को धन देने के फलस्वरूप। जब दान देता आदमी, वृद्धि होती है और इच्छा बढ़ जाती है, और इच्छा बढ़ जाती है, और इच्छा बढ़ जाती है, और देते देते करोड़ों में दान करने की भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें पता है कि ये दान ही हमारी लक्ष्मी को बढ़ाने वाला है, धन की वृद्धि कराने वाला है। और जैसे जैसे आपके कर्नाटक में भी इस प्रकार की पद्धति शुद्ध अतिथि संविभाग की चलेगी, वैसे आप भी दिन प्रतिदिन और उन्नति को प्राप्त होते चले जाएंगे, कभी कम आने वाली नहीं। जैसे उत्तर में है, जैसे दक्षिण में भी उसी प्रकार की पद्धति को बढ़ाने का प्रयास करो। कुछ नगरों में तो है, कुछ गांवों में है, कुछ में अभी सुसुप्तपना पड़ा हुआ है। अभी कर्तव्य के प्रति वो सशक्त नहीं है, जागृत नहीं है। लेकिन जब वो जागृत होते चले जाएंगे तो उनको दिन प्रतिदिन उनको मिलेगा कि भैया अतिथि संविभाग का अर्थ है धन संपत्ति वृद्धि पुण्य सब कुछ बढ़ने वाले हैं। गुरु को नमस्कार करने से ही उच्च गोत्र का बंध होता है। सुनिए ना, उच्च प्रणते गोत्रम, उच्च गोत्र मिल गया, क्या करने से? मत प्रणाम किया, नमोस्तु, इतना बोलना पर कितना? नमोस्तु महाराज जी, उच्च गोत्र की बंध हो गया। कितना बोलने से? बोलो ना, इतनी से उच्च गोत्र मिल गया आपको, कर्म बंध गया, उच्च गोत्र मिल गया आपको। दान देने से भोगोभोग की प्राप्ति, और भक्ति सुंदर रूप में भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति। मात्र गुरु की भक्ति करो, आपका रूप अपने आप सुंदर हो जाएगा। इस भाव में नहीं होगा तो पर भाव में जरूर हो जाए। अब तो जैसा मिला सो मिला है, लेकिन फिर भी यदि भक्ति करोगे तो चेहरे से सुंदर नहीं लगोगे, लेकिन दुनिया के लोगों को आप बहुत सुंदर नजर आओगे, क्योंकि आप गुरु की भक्ति करने वाले हैं। गुरु भक्तों को कौन नहीं चाहता? नहीं चाहते क्या आप लोग? कोई गुरु भक्त आता है तो सत्कार नहीं करते क्या? भैया वो गुरु की बहुत भक्ति करते हैं, गुरु की बहुत भक्ति करते हैं। और स्तव आदि करने से कीर्ति फैलती है, उपासना करने से यश फैलता है। ये रत्नत्रयधारी सहज नहीं है, जिसको मिल जाए समझो उसे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। लिखा है प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रंथ में, राजर्षि अमोघवर्ष ने कहा लाभा, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो उन्होंने लिखा संसार में सबसे बड़ा लाभ यदि कोई है तो साधु संगति। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है साधु का मिल जाना। यदि साधु मिल गए आपको तो समझो आपको दुनिया की सारी संपत्ति, सबसे बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो गया, ये मान करके चलिए। ऐसे ग्रंथ भरे पड़े हैं इन चीज़ों से कि ये दुर्लभ है। पंचम काल में भी साधु का मिलना बड़ा दुर्लभ है। लिखा है कुलभद्र आचार्य महाराज ने कि यह पंचम काल है, और इस काल में जो है हमारा चित्त चंचल है, मन चंचल है, और ये शरीर जो है अन्न का कीड़ा है, अन्न के बिना एक दिन भी टिकता नहीं। मन चंचल है, पंचम काल है, और शरीर अन्न का कीड़ा है। फिर भी दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि मिल रहे हैं, ये अहो आश्चर्यम, ये सबसे बड़ा आश्चर्य। इससे बड़ा और कोई आश्चर्य पंचम काल में नहीं है। फिर भी दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, वही 28 मूल का पालन करने वाले, वही एक बार आहार पानी करने वाले, जैसा मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहने वाले, ये बहुत दुर्लभ है पंचम काल में ऐसे पात्र मिलना। तो ये समझो आपके उत्थान का युग है, आपके उज्जवल भविष्य का युग है। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि लो कुंभ को अभाग से बाहर निकलते 2-3 दिन ही व्यतीत हुए उसके मन में शुभ भाव का उमरण बता रहा है सबको कि अब ना पतन उत्पतन उत्तरोतन उन्नयन उन्नयन नूतन भविष्य सस्य भाग्य का उमरण बस अब दुर्लभ नहीं कुछ भी, से सब कुछ सम्मुख समझा। अब सब कुछ मिलने वाला है। कौन सा भाव आया उसके अंदर? अतिथि सत्कार का। घड़ा पक गया, अब वो चाह रहा है मैं मुनिराज का क्या करूं? पड़गाहन करूं। और कोई भावना नहीं,
मात्र मैं पक करके तैयार हो गया हूँ, अब मेरे अंदर पानी भरा जाएगा और घड़ा जो होता है, कलश जो होता है, वह पड़गाहन के काम में आता है। भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को भी खींच ले आता है। वह भाव है पात्र दान अतिथि सत्कार, परंतु पात्र हो पूत पवित्र, परयात्री हो पाणी पात्री हो, पीयूष पाई, हंस परमहंस हो, अपने प्रति वज्र सम कठोर, पर के प्रति नवनीत मृदु, और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का, प्रभु की ईड़ा में अपनी कीड़ा का संवेदन करता हो। अतिथि संविभाग का पालन करने के लिए जैसे भाव होते हैं, तो कहते ना भक्त के बस में है भगवान। किसके? हाँ, यानी यदि आपके अंदर भाव होते हैं तो गुरु भी खिंचे चले आते हैं। सुन रहे ना, कल बस्ती से भी शांति नगर पहुंच जाते हैं, शांति नगर के पास। भक्त का भाव हो तो वहाँ भी खींच करके ले जाता है। तो भक्त की भावना भगवान को भी अपने ओर खींच करके ले जाती है। यह है अतिथि संविभाग। कौन सा? अतिथि संविभाग का अर्थ क्या होता है? चौका लगाना, महाराज का पड़गाना नहीं, ये अर्थ बिल्कुल मत लेना। कहीं भी अतिथि संविभाग का अर्थ चौका लगाना, पड़गाहन करना नहीं आया, बल्कि जो आपने भोजन बनाया है उसमें से संविभाग, कुछ हिस्सा भोजन का अतिथि को निकाल लेना, इसका नाम है अतिथि संविभाग। चौका लगाने का नाम नहीं है, मुनि को पड़गाने का नाम नहीं है। समझ रहे? जो आपने भोजन बनाया है उसमें से कुछ हिस्सा हमारे नगर में अतिथि हैं, मैं उनको बुलाऊंगा और ये आहार कराऊंगा अपने में से जो हमने बनाया है। समझ में आ रहा है ना? साधु के लिए नहीं बनाना, अपने लिए बनाना है। उसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि का भी विभाग हो, क्योंकि बोला जाता है प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या कहता है? भगवान मुझे इतना दो, इतनी हमें ज़्यादा धन संपत्ति नहीं चाहिए, इतनी धन संपत्ति दो जामे कुटुंब समाए, जब मैं हमारा परिवार कुटुंब सारा पेट भर ले और साधु को भी हम आहार करा सकें। और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भाव जहाँ पर हों उसका नाम है अतिथि संविभाग व्रत। समझ आ रहा? हाँ, शुद्ध भोजन बनाएगा और शुद्ध भोजन करेगा और अतिथि सत्कार करेगा। वह जेनी जेनी नहीं जिसकी थाली का भोजन साधु के योग्य नहीं, वह सावक सावक नहीं जिसकी थाली का भोजन साधु के योग्य ना हो। मान लो साधु आ रहे हों तो तत्काल हम पड़गाहन करके उनको आहार दे सकें, कोई वृत्ति आ गया नगर में तत्काल आहार करा सकें, ये कहलाता है जैनी का अतिथि संविभाग व्रत। चौका लगाना ना पड़े। पहले मुनिराज बता करके नगर नहीं आते थे, कहीं भी किसी भी दिशा से नगर में प्रवेश करते थे। पहले के सावक इतने साफ सुथरे रहते थे, उनके यहाँ शुद्ध भोजन ही बनता था। पहले नल तो था नहीं, है ना, ट्यूबवेल था नहीं, सब किसका पानी पीते थे? कुएं का पानी शुद्ध पीते थे। और यहाँ कोई बाजार की सामग्रियाँ थी नहीं, सब किसान का घर का था, सारा शुद्ध रहता था, मर्यादित चीज़ें रहती थी, मर्यादित भोजन करते थे। तो अब बनाया है वही मर्यादित है। अकेले 16 के वस्त्र पहने, और 16 के क्या वस्त्र पहने? पूजन करते आ रहे हैं, पूजन के लिए जा रहे हैं, महाराज आ गए, पड़गाहन कर लिया और आहार ले लिया। समझ आ रहा है आपको? ये था पहले धर्म। अब विकृत होते 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 चौका तक पहुंच गया। अब ये लगाएगा, फिर वो लगाएगा, फिर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये हो गया, फिक्स हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन क्या था पहले? अतिथि सत्कार का भाव उज्जवल था, उसका फल वैसा था, और आज का फल वैसा है। फल भी वैसा है, भावों पर ही फल है, क्रिया पर फल नहीं है। किस पर है? हाँ, तो 25% है तो 25% मिलेगा, 10% है 10% मिलेगा, क्योंकि भाव के बिना तो कोई फल प्राप्त होने वाला है। जैसा भाव करोगे उसमें भी क्या होता है? बाजू वाला पूजन कर ले, अपन खड़े रहो। नहीं,
यदि आपके लिए अतिथि संविभाग व्रत का पालन करना है तो सारी विधि आपको आना चाहिए। पड़गान से लेकर के, पाद प्रक्षालन से लेकर के, पूजन से लेकर के। नहीं आती कोई बात नहीं, सीखो। पूजन में कितनी पंक्तियां पढ़ना पड़ती हैं? कितनी पंक्तियां पढ़ना पड़ती हैं पूजन में? हैं 11। कितनी पढ़ना पड़ती? आवाहन, स्थितिकरण, संधिकरण 3 हो गई, बाकी अष्टक की 8 हो गई। 8 और 3 बस। 11 पंक्ति याद नहीं करोगे तो अतिथि संविभाग का मतलब क्या है? कितना बोलना पड़ता है? ओम निमुंद्राय अत्र उत्तर समुषट अत्र तष्ठाठ स्थापना अत्रम सन्निहित हो संधिकरण, और बाकी जल को जल, चंदन ये याद कर लो, वो सिद्ध हो जाएगा। यदि ये नहीं करते हो तो आप 50% अंक गए आपके। दूसरा बोला है शुद्धि बोलो, तब शुद्धि बोलेंगे, फिर गए आपके अंक। नहीं, आपको पूरा आना चाहिए, कब क्या बोलना, कैसा करना। बाकी सामने वाला कर देगा तो तुम्हारा पूरा परसेंट कहाँ मिला आपको? उसमें ही फल। 25 में भी कितना परसेंट मिला? 10%। कितना परसेंट मिला? 10 पर 5% ही मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे काम अपने हाथ से नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो सही फल, समीचीन फल चाहते हो तो प्रत्येक क्रिया को धर्म मान करके चलो। क्या मान के चलो? मैं धर्म कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य, प्रत्येक चीज आपको आना चाहिए। जैसे आपको ग्राहकी करना आता है वैसे अतिथि संविभाग करना भी आना चाहिए, तब उसका समीचीन फल आपके लिए उपलब्ध होता है। सहज नहीं है ये अतिथि संविभाग का भाव पैदा करना, दान के वो भाव पैदा करना। दान से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कृपणता समाप्त हो जाती, कंजूसी बना छूट जाता है। और आचार्य कहते हैं कि इससे लोभ छूटता है, लोभ कषाय कम होती है, क्योंकि लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं करता। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, समझे? चमड़ी दे देगा पर दमड़ी मतलब पैसा नहीं देता, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाए, बहुत कठिन है। दान के भाव पैदा करना, पैदा होना बहुत कठिन काम है। क्यों? खून पसीने इसकी लगा करके पैसा कमाता है, कमाता तो है पर ये नहीं सोचता हम पाप में लगा रहे हैं। इतनी मेहनत से कमाया पैसा पाप में लगाने से क्या मिलेगा? इतनी मेहनत से कमाया पैसा दान में लगाओ ताकि आगे मेहनत ना करना पड़े, अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस भाव में दान देने वाला महाराजा राजा बनता है, इस भाव में दान देने वाला आगे राजा बनता है और अगले भाव में राजा बनता है। इस भाव में दान देने वाला अगले भाव में राजा बनता है, लेकिन इस भाव में त्याग करने वाला इसी भाव में महाराजा बनता है। तो कम से कम राजा बनने की तैयारी तो कर लो। अभी आपको खेत जाना पड़ता है, आपको एक एक पैसा कमाना पड़ता है। आज आप दान देंगे, अगले भाव में ऐसे परिवार में आप उत्पन्न होंगे जहाँ पर रत्नों का प्रकाश होगा, जहाँ परिचारिकाएँ आपकी सेवा कर रही होंगी, जहाँ आप राजकुमार बनेंगे तो नौकर आपके साथ चलेंगे। आपको एक भी कोई वस्तु यहाँ से उठा कर रखना नहीं पड़ेगी, सब आपके हाथ में आएगी। किस कारण से? दान के फल से। राजा महाराजा नहीं बनते, भोग भूमि में जाओगे, भोग भूमि कुछ नहीं, वृक्ष से बोलना पड़ेगा, मकान बना दो, तैयार कर देगा। हमें 56 प्रकार का भोजन लाओ, भोजन ला देगा। बिस्तर लाओ, बिस्तर नहीं। एक इसका फल मात्र दान का फल। सम्यक दर्शन ना होते हुए भी दान के माध्यम से इतना फल प्राप्त होता है कि अगले भाव में आप बैठे रहो, लेटे रहो, सब चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। आपको बस उठा करके इतना तो करना पड़ेगा भैया, इतना नहीं करना पड़ेगा, उठा के खाना तो पड़ेगा, इतना प्रयास तो बाकी सब आपके पास। मकान, सब चीज़ें, दुकान चलानी नहीं, मकान है, भोजन सामग्री, सैया अच्छी अच्छी प्रकार की, A1 क्वालिटी की। कौन सी क्वालिटी की? सम्यक्त ना होने पर भी, सम्यक दर्शन नहीं है तो भी कह रहे हैं, और सम्यक्त है तो फिर तो अमृत का पान करोगे, देवता बन जाओगे। अमृत का पान करोगे। किसका पान? अभी महाराज को जलपान कराया आपने, रस का दान दिया आपने, अब वहाँ क्या करोगे तुम? अमृत का पान। समझ रहे हैं ना? ये सहज नहीं है,
ये दान का भाव, वैयावृत्ति का भाव, ये श्रद्धा का विषय जो फल मिलता है। श्रद्धा का विषय इसलिए कह रहा हूँ कि भोगभूमि और स्वर्ग श्रद्धा का विषय है, लेकिन जो वर्तमान में भी मैंने उदाहरण दिए आपके लिए वो तो साक्षात देखने को मिलता है। पहले वो दान देते थे, पहले वो दान देने के लिए सोचते थे और थोड़ा सा काम करते थे। जितना वो आज काम करते थे आज उनके यहाँ एक नौकर उतना काम करता है, एक नौकर उतना काम करता है उनके यहाँ। कारण मात्र दान का प्रभाव है, अतिथि सत्कार का प्रभाव। ये आपका 6 आवश्यक में है, अंतिम में कौन सा है? दान। ये दान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये धर्म की कला सीख रहे हैं आप, ये पुण्य की कला सीख रहे हैं, अपने जीवन को उन्नत बनाने की कला सीख रहे हैं। जो इस प्रकार का दान करता है, अतिथि सत्कार करता है, नियम से वह अपने जीवन को उज्जवल पवित्र तो बनाता ही है, प्रसन्नता से भरता ही है, लेकिन संपन्नता भी उसके घर आ जाती है। दानम दरिद्रता नाशनम, दान से दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा लिखा है। दान से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। दरिद्रता को नष्ट करना चाहते हो, अपने आप की दरिद्रता जिसमें दुखी हो, रात दिन मेहनत कर रहे हो, कमा रहे हो, परेशान हो रहे हो, कहीं कुंडली मिलान कर रहे हो, कहीं गुनिया के पास जा रहे हो, कहीं मंत्र कर रहे हो, कहीं तंत्र, कहीं ताबीज पहन रहे हो, कहीं झाड़ा फूकी में लगे हो, ये सब काम छोड़ दो, अतिथि सत्कार करो, अपने आप संपन्नता घर में बढ़ती चली जाए। आप लोगों के घर में दीपावली को शुभ लाभ लिखा जाता होगा, शुभ लाभ लिखा जाता, शुभ लाभ ऊपर श्री, यहाँ शुभ और यहाँ लाभ, दरवाजे पर लिखा जाता है। कितने लोगों के दरवाजे पर लिखा है? दीपावली को नहीं लिखा जाता तुम्हारे यहाँ? हैं? नहीं, अब हाथ से लिखा करो। क्या लिखा करो? क्या लिखा करो? श्री ऊपर, यहाँ शुभ, यहाँ लाभ। कब लिखा करो? क्यों दीपावली को? क्यों महाराज? क्योंकि दीपावली को जैनियों का 9 वर्ष प्रारंभ होता है, वीर निर्माण संवत। क्या प्रारंभ होता है? उसका लॉजिक भी समझा देते हैं आप लोगों को। ऐसा क्यों लिखा जाता? श्री शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? क्योंकि हे भगवान, श्री माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को अब कोई प्राप्त नहीं करेगा। 5 केवली होंगे, है ना? इसके बाद अब कोई मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, श्री माने केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन अभी इसके बाद शुभ उपयोगी मुनिराज मिलेंगे। कौन मिलेंगे? तो श्री शुभ लाभ, इस दरवाजे से उनका हमें लाभ होता रहे, यही चाहते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? श्री शुभ लाभ का, शुभ उपयोगी मुनिराज का लाभ आता रहे। श्री माने लक्ष्मी नहीं, शुभ माने हमारे घर में लक्ष्मी आती रहे, ये नहीं है उसका उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? शुभ उपयोगी मुनिराज हमारे घर में आते रहे, उनका लाभ होता रहे। नए वर्ष में क्यों लिखते हैं? ताकि पूरे वर्ष भर हमारे घर में मुनिराजों के चरण पड़ते हैं। और जब मुनि के चरण पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो पीछे पीछे, धन दौलत तो पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। सम्यक दृष्टि कहता है रत्नत्रयधारी आ गए हैं तो रत्न तो आएंगे। कौन आ गए हैं? रत्नत्रयधारी जब घर में आए हैं तो रत्न तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। इस श्रद्धान के साथ श्री शुभ लाभ। अब जो अपने घर में लिखो ना, अभी तो ऐसे लिख देते थे, अब मैं जो कह रहा हूँ वह भाव से लिखो। किस भाव से लिखो? फिर आप देखना आपके जीवन में कितनी प्रगति होती है। क्या भाव से लिखना? श्री केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी वाले मोक्ष चले गए, शुभ सोपयोगी मुनिराज अभी पृथ्वी पर हैं, उनका लाभ इस दरवाजे से होता रहे। इस भाव से श्री शुभ लाभ लिखिए आप। आपके घर में किस चीज़ की कमी पड़ने वाली नहीं है। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगली दीपावली को ऐसे ही करना, है ना? हम तो रहेंगे, चिंता मत करना। हाँ, हमारा लाभ हो सकता है। अब किसको होता है ये बात अलग है, कब कब हो सकता है, पर हो सकता है। तो श्री शुभ लाभ लिखने की मायने को समझो। हर एक क्रिया पर जैनियों का लॉजिक है, बिना लॉजिक की कोई क्रिया
नहीं की जाती। ये भाव क्या करना, कैसे करना, किस भाव से करना, हम किसको घर में बुलाना चाहते हैं, किसकी हमें आवश्यकता है, समझ गए। घर की पवित्रता, संपन्नता, प्रसन्नता, शांति बनाए रखने के लिए श्री शुभ लाभ का मायना समझे। वो आपके घर को, परिवार को इतना शुद्ध पवित्र बनाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन भावना हो, कौन सी भावना? कि हमारे यहाँ शुभ उपयोगी मुनिराज के चरण हमेशा पढ़ते रहें, हम उनके लिए आहार दान देते रहें, हमारा घर उनके माध्यम से क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। आइए महाराज जी, ऐसा नहीं, हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। पधारिए महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, उच्चासन ग्रहण कीजिए महाराज जी। महाराज जी उच्चासन, महाराज जी उच्चासन, ऐसा नहीं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हे महाराज उच्चासन ग्रहण कीजिए। उच्चासन महाराज जी, उच्चासन, उच्चासन, सुन रहे ना? गदगद होना चाहिए, हृदय गदगद हो जाए। क्या हृदय गदगद? हमारे घर में कौन आए? आइए 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 महाराज, आइए पधारिए, हमारी कुटिया पवित्र कीजिए। भूमि शुद्धि महाराज जी, आइए पधारिए आप। समझ गए? एक अलग भाव, गदगद भाव कि हमें कौन मिले हैं? आगे केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे ऐसे मुनिराज हमें प्राप्त हुए, शुभोपयोगी मुनिराज हमें प्राप्त हुए हैं। ऐसा भाव अंदर आना चाहिए। हृदय अपने अंदर ऐसा बिल्कुल पुलकित हो जाए, खिल जाए। रोज तो नहीं आ रहे ना महाराज, कब आते हैं? कभी कभी आते हैं। यदि आपके घर में प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री से बड़े होते हैं साधु, क्योंकि प्रधानमंत्री भी साधु के चरणों में आता है। ऐसा हृदय गदगद हो जाए जैसे बादल होते ही मयूर नाचने लगता है कि अब पानी गिरेगा, वैसे ही पड़गाहन का भाव होते ही आपका मन मयूर नवेलू नवलू नचने लगना चाहिए। समझ गए ना? नवलू क्या बोलते हैं आप लोग मोर को? नवेलू, नाचने लगना चाहिए आपका मन का मोर। नाचे जो मन का मोर रे, समझ गए? तो हाँ, ऐसा गदगद हृदय हो जाए तब कर्म की नजरा होती है। क्या होती है? तब कर्म की नजरा होती है। तब भाव निर्मल पवित्र जितने उज्जवल बनाओ उतनी विशुद्धि, प्रसाद, गुण, आनंद का अनुभव, वही आपका कर्म की नजरा कराने वाला है। जैसे आप झूमते ना भगवान को लाते समय, हाँ, जैसे आप झूमते हो विधान करते समय, वैसे आपके अंदर एक उत्साह, डर नहीं। गलती होगी तो हमारा क्षमा कर देंगे, पर उत्साह के साथ। पर ऐसी गलती ना हो जो अक्षम्य हो। कैसी ना हो? अक्षम्य ना हो। समझ गए ना? द्रव्य क्षेत्र काल की पूर्ण शुद्धि होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद आपको जो आनंद आएगा, खुशी होगी। अब आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। सागर में एक सज्जन हैं, अभी होंगे शायद। तो जब वो पड़गाहन करते थे, आचस्य का पड़गाहन करें, हम लोगों का पड़गाहन करें, तो दूर से देखते थे, हाँ, ऐसे भाव होने लगते उनको। और क्या बोलते थे आचस्य को? हे केसरिया नाथ नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोलते थे? केसरिया नाथ। केसरिया मतलब सुंदर थे ना, आचस्य सुंदर। हम लोग देखते हे सांवलिया नाथ। क्या बोलते थे? भक्ति में अहो अहो, धन्नो धन्नो धन्नो। और पड़गाहन करते करते उचकने लगते थे। क्या करते थे? घट घट घट, हाँ, आज हम धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए, आज महाराज हमारे लिए प्राप्त हो गए। जब तक चौके तक नहीं पहुंच जाते थे तब तक धन्य हो गए, हम धन्य हो गए, महाराज की चरण पड़ गए। अंदर से भाव होते थे उनके। कहाँ से होते थे? अंदर से भाव उनके। सुन रहे हैं आप लोग? ऐसा भाव। और हर साधु का उनके यहाँ पड़गान होता ही था। क्यों? उनका गदगद भाव देख करके हो जाता था। उनकी भक्ति अपने आप खींचती चली जाती थी। तो ऐसा उत्साह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उत्साह होना चाहिए, गदगद भाव होना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन को आप लोग गदगद भाव से खड़े थे ना, ऐसे गदगद भाव होना चाहिए। उत्साह अपने आप अलग होना चाहिए कि नहीं, अहो भाग। और जिनने उत्साह के साथ किया होगा पड़गान, 3 कमनों करोड़ मुराज में से जितने आहार को उठोंगे उनकी सब अनुमोदना का फल उनको लगने वाला है। ये पुण्य है, सहज नहीं है। ऐसे गदगद भाव होना, उत्साह होना, आनंद का होना। समझ में ना?
ऐसा नहीं कि हमारा नंबर ही नहीं है तो अपन पानी लेके कौन चले वहाँ तक, कौन सोला पहने, क्या हमारा नंबर नहीं है चौके का, है ना, कल परसों आएगा तो अपन एक काम करते हैं, आज पानी नहीं ले जाते हैं, सोला नहीं पहनते हैं। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जब भी भाव करो, आए हमारा नहीं आए, 2 चौके हो 3 चौके हो कोई भी हो, हमें तो अपना कर्तव्य करना है, सोला पहन करके शुद्ध दाल रोटी बनाना है और महाराज का पड़गाहन करना है। उसका फल मिल गया, साक्षात मिल गया कि नहीं, जो लाया उसको फल मिल जाता है। तो भाव करो, क्या करो, अंदर से भाव करो, नहीं हमारे लिए करना है, ऐसी चर्या करो, आपको भी दोष न लगे और महाराज को भी दोष नहीं लगना चाहिए। महाराज सीधे साधे तो होते हैं पर एकदम सीधे नहीं होते, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति में समझौता करते हैं, सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। तो सिद्धांतों से समझौता अच्छी बात नहीं की जाती, समझ गए ना। तो उसको समझदारी से ही काम सारे करना चाहिए, ताकि आपकी समझदारी समय समय पर काम आ जाए। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब हमारे लिए हमने कर लिया, अतिथि सभा के भाव बना लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना, अब मुझे कैसे अतिथि मिले, ये प्रश्न उठता है। पैसा है हमारे पास, दान सामग्री है, हम पड़गान के भाव करते हैं, लेकिन पात्र कैसे होना चाहिए, जिनको हम दान दें उनकी चर्या कैसी होना चाहिए, वो किस रूप में होना चाहिए। तो ये आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, संक्षिप्त से यहाँ पर कह दिया जा रहा है, परंतु पात्र हो पूत पवित्र, यानी रत्नात्रय से पवित्र हों, पदयात्री हों यानी पैदल चलने वाले हों, और पाणी पात्री हों अर्थात अंजलि में आहार लेने वाले हों। समझ में आया ना, क्या, पदयात्री पैदल चलने वाले, करपात्री हाथ को ही पात्र बना करके आहार लेने वाले हों, पीयूष पाई हंस परमहंस हों, अपने प्रति वज्रसम कठोर, पर के प्रति नवनीत जैसे मृदु हो जाए, मतलब करुणा से भरे हुए हों। पीयूष पाई अच्छी अमृत का पान करने वाले, कौन सा अमृत, जिनवाणी रूपी अमृत का। हंस परमहंस, हंस परमहंस दिगंबर मुद्रा के धारी, जैसे हंस क्षीर निर्विवेक वाला होता है, वैसे हे उपाधि को जानने वाले हों। अपने प्रति कठोर हों अर्थात अपने दुख के लिए कठोरता से सहन कर लें, लेकिन दूसरे के प्रति नवनीत के समान पिघलने वाले हों। और पर की पीड़ा को अपनी पीड़ा का, प्रभु की ईड़ा में अपनी कीड़ा का, यानी पर की पीड़ा को अपनी, पर के दुख को अपना दुख जैसे समझते हो, मन दया का पालन करने वाले हों। प्रभु की ईड़ा, ईड़ा ने भक्ति, भगवान की भक्ति में ही हमेशा लगे रहते हों। और पाप प्रपंच से मुक्त हों, पंच से भी, पंचायत से भी, पाप से भी मुक्त हों, सबसे दूर। पूरी तरह पवन सम निसंग, जैसे हवा होती है सबसे टकराती है पर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाती है, बस ये हर किसी से मिलेंगे पर किसी से कोई चीज़ नहीं चाहेंगे, कोई किसी की चीज़ लेकर के नहीं जाएंगे, कोई परिग्रह नहीं रखेंगे अपने, बस हवा के समान निसंग, परतंत्र भीरू, पाप आदि से भय खाने वाले हों। दर्पण सम दर्प से परीत, हरा भरा फूला फला, पदप सम विनीत, जैसे कि वृक्ष होता है ना, फल फूलों से लदा हो तो कैसा होता है, नम्र होता है। नदी प्रवाह सम लक्ष्य की ओर, अरुक अथक गतिमान, और जैसे नदी निरंतर समुद्र की यात्रा की ओर बढ़ती चली जा रही, समुद्र में मिलना है, वैसे वह मुनि महाराज सीधे आत्मा से परमात्मा बनने की निरंतर साधना कर रहे हों, ऐसे साधु, ऐसे अतिथि हमें प्राप्त होते जाए। ऐसी भावना उस समय वह कुंभ कर रहा है, खड़ा कर रहा है, हमें साधु मिले तो इस प्रकार के हमें साधु प्राप्त होना चाहिए। आगे व्याख्यान पढ़ लेते हैं, कल के लिए भूमिका बना लेते हैं। मान अपमान समान जिन्हें, योग में निश्चल मेरु सम, उपयोग में निश्चल धेनु सम, लोकेशना से परे हों, मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा से परे हों, और छिद्रान्वेषी नहीं, गुणग्राही हों, प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं, और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। समझ गए, कठिन शब्द समझ लो।
मान अपमान, चाहे कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, उसमें समान रहें। योग में निश्चल हों, अपने मन वचन काया को कंट्रोल में करने मेरु के समान हों। और निश्चल धेनु सम, लोकेशना से परे। लोकेशना मतलब होता है ख्याति लाभ पूजा। लोग हमें चाहें, प्रशंसा करें, इसके भूखे ना हों। मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा, मात्र हमें शुद्ध आत्म तत्व की खोज में लगे रहते हों। छिद्रान्वेषी, किसी के दोष देखने की उनकी आदत ना हो। गुणग्राही हों, जो हमारे प्रतिकूल शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं उन पर क्रोध ना करते हों। जो अनुकूल मित्र जैसे हों उनसे ज़्यादा खुश ना होते हों। समझ गए। और ख्याति लाभ पूजा आदि से के लिए कभी तरसते मने चाहे थे ना हो, ऐसी होना चाहिए। आगे और भी मिलेगा, कल समझेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में अतिथि समविभाग व्रत को जीवन का एक अंग बना लें, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन, सब कुछ पवित्र और निर्मल हो जाए। नमो शुभ।